हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सिंपल सा है। कहते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर ले लो। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर लेते हैं। फर्स्ट ऑड इंटीजर इक्वल टू x + 1 लेते हैं। ठीक हो गया। सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा? सेकंड ऑड इंटीजर भी लेते हैं इक्वल टू x + 3। थर्ड ऑड भी लेते हैं। ठीक हो गया। थर्ड ऑड इंटीजर भी लेंगे। ओके, तो थर्ड ऑड क्या होगा? x + 5। अब कंडीशन क्या कहते हैं कि सम कर दो। ये कंडीशन आ गई कि x + 1 के साथ सम कर दो x + 3 को, x + 5 को। रिज़ल्ट किसकी बराबर कर दो? 81 के। x + x + x ऐसे आ जाएगा 3x। 1 + 3 को 4 बोलते हैं। 4 + 5 9 आएगा इक्वल टू 81। अब देखिए कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। ये 3x ये उधर शिफ्ट होगा, 81 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा। ये 3x आएगा, 81 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, शाबाश। ये आ जाएगा 72। हमने तो x निकालना है, 3 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू तो ये आ जाएगा 44। ओके, अब देख ले जाइए। अब फर्स्ट ऑड क्या आएगा? फर्स्ट ऑड इंटीजर आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑड इंटीजर आ जाएगा। x + 1 है, लेकिन x की वैल्यू क्या रखनी है? 24 + 1, तो फर्स्ट ऑड इंटीजर होगा 25। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब सेकंड को भी बताना है हमने। सेकंड क्या होगा? शाबाश। सेकंड ऑड इंटीजर, सेकंड ऑड इंटीजर क्या था? x + 3 था, लेकिन हमने x की जगह वैल्यू रखनी है 24 + 3। अब आते हैं इसका क्या रिज़ल्ट होगा? 27। आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड ऑड इंटीजर आएगा क्या है? x + 5 है, लेकिन x की वैल्यू तो 24 + 5, तो रिज़ल्ट आ जाएगा शाबाश 29। तो हमारे कितने रिज़ल्ट हो गए? एक आ गया 25, दूसरा आ गया 27, तीसरा आ गया 29। अगर इन सारों को ऐड किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इन सारों का रिज़ल्ट कितना आता है? 81। बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट था। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। अब मेन ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई? 41 आ गई। सन की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। इन हाउ मेनी ईयर? देखिए इन हाउ मेनी के लिए हम x रखेंगे। ठीक हो गया। हाउ मेनी के लिए क्या रखेंगे? चूँकि वेल लिखा हुआ है तो दोनों में ये x ऐड होगा, यानी 41 + x आएगा और 9 + x आएगा। वेल लिखा हुआ है, एक वेल इस वजह से मैंने ऐड किया क्योंकि वेल लिखा हुआ था। ठीक हो गया। फिर विल बी, फादर विल बी, तो ये फादर हो गया। विल बी 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दे। आपने x की वैल्यू क्या करनी है? बतानी है। तो 41 + x आएगा। 3 मल्टीप्लाइड करोगे 27, वो आगे आ जाएगा 3x। इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दी। ये प्लस है 41, तो इधर शिफ्टिंग से क्या होगा? 27 से सब्ट्रैक्ट होगा 3x - x होगा। तो 3x में से x निकाल दोगे 2x आएगा। इससे कितना आएगा? 41 में से 27 14 आएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू 2 7 14 होता है। ये भी कंप्लीट हो गया। आसान सा प्रॉब्लम था, आपने x की वैल्यू अब सोल्यूशन देके क्वेश्चन नंबर 6 का कहते हैं 10 डिजिट का हिस्सा है, तो इसमें एक यूनिट डिजिट पे होगा। ठीक है, किस पे होगा? यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे क्या रख देते हैं? x, और दूसरा डिजिट किस पे होगा? 10 डिजिट पे होगा, तो 10 डिजिट पे रख देते हैं y।
अब वो कंडीशन हमें दे रहा है, वो कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन क्या है? 2 डिजिट नंबर एक्सीड द यूनिट डिजिट बाई 4। कहते हैं कि 10 डिजिट जो है, द 10 डिजिट ऑफ अ सर्टेन ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि 10 डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से कितना एक्सीड हो रहा है। ये यूनिट है, ये यूनिट है, तो ये 10 डिजिट से कितना एक्सीड हो रहा है, यानी 4 एक्सीड हो रहा है। जब 4 एक्सीड होगा तो यूनिट डिजिट में कितना ऐड होगा? 4। एक्सीड का मतलब है आगे, आगे का मतलब मैथमेटिक्स में होता है पॉजिटिव। एंड लेस देन 1, और फिर क्या है, लेस देन 1 है। देन ट्वाइस द 1 डिजिट, के ट्वाइस कर दो, 1 डिजिट को ट्वाइस कर दो। अब देखते जाइए, ये हमने यूनिट डिजिट में लिया x, फिर 10 डिजिट के मुतालिक वो बताते हैं कि वो यूनिट डिजिट से कितना एक्सीड हो रहा है, 4। तो इस वजह से मैंने इसमें कितना ऐड किया? 4 ऐड किया। अब आगे कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या कहते हैं कि जो 10 डिजिट है, चलो हमने 10 डिजिट लिख किया, क्योंकि 10 डिजिट पे क्या रखा हुआ है? x + 4 रखा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पे इज़ आ गया, इज़ का मतलब इक्वलिटी आ गया। 1 लेस, लेस मतलब -1 कर दो, ट्वाइस कर दो 1 डिजिट को। 1 डिजिट पे क्या रखा हुआ था? 2x रखा हुआ था, तो उसको क्या कर दो? ट्वाइस कर दो। ये आपकी सिंपल कंडीशन आ गई। तो इस तरह कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, तो x - 2x आएगा, ओके, -1, उसको माइनस क्या आएगा? 4 आएगा। x में से 2x को निकाल दो, -x निकाल दो, ये -5 आ जाएगा। 5 और 5 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये तो यूनिट डिजिट आ गया। ये कौन सा डिजिट आ गया? यूनिट। अब 10 डिजिट क्या होगा? 10 डिजिट होगा, 10 डिजिट क्या रखा हुआ है? x + 4 रखा हुआ है। x की जगह 5 रख दोगे, तो 10 डिजिट होगा, 10 डिजिट इक्वल टू 5 + 4 होगा, तो 10 डिजिट आ जाएगा, 10 डिजिट इक्वल टू 9। अब हमने कौन सा हिस्सा बनाना है? अब हमने नंबर भी बनाना है ना। नंबर तो क्या था? नंबर में एक यूनिट डिजिट था और दूसरा क्या था? 10 डिजिट था। तो यूनिट पे तो हमें क्या निकल आया है? 5। 10 पे क्या निकला है? 95। तो हमारा ओरिजिनल डिजिट क्या आ गया? 95। ओके, सिंपल है जी, आसान सा रिजल्ट था। अब देखते जाइए, ये प्रॉब्लम भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखते जाइए सॉल्यूशन। द सम ऑफ 2 डिजिट, देखिए एक 2 डिजिट का हिस्सा है। जब 2 डिजिट की बात होगी तो इसका मतलब है कि एक हिस्सा यूनिट डिजिट पे होगा, मान लो वो हमने मान लिया x, और दूसरा हिस्सा 10 डिजिट पे होगा। दूसरा हिस्सा 10 डिजिट पे होगा, मान लो वो क्या है? y है। अब कंडीशन देख के, अब कंडीशन क्या है कि दोनों को सम अप कर दो, यानी x + y को सम अप कर दो। रिज़ल्ट किसके बराबर है? 10 के। अब इसको इस तरह करते हैं कि इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 - x। तो इसका मतलब है कि यूनिट 10 डिजिट हिस्सा जो है, 10 डिजिट हिस्सा अब क्या आ गया? 10 - x। लेकिन हमें पता है कि जो 10 डिजिट पे होता है उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा? उसके साथ 10 ज़रूर मल्टीप्लाइड होता है। 10 डिजिट के साथ हमेशा क्या मल्टीप्लाइड होता है? 10 मल्टीप्लाइड बना होता है। अब नंबर बनाते हैं, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा? अब ओरिजिनल नंबर हम आसानी से बना सकते हैं। किस तरह? अब देखते हैं ओरिजिनल नंबर क्या होगा। यूनिट प्लस क्या होता है? 10 डिजिट होता है। ओरिजिनल नंबर तो इस तरह बनता है, यूनिट पे x है और 10 डिजिट पे ये 10 × 10 - x होगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन देते हैं। कंडीशन नंबर 1 बड़ा आसानी से निकल आ गया। ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ये ON मतलब ओरिजिनल नंबर, 10 × 10 100 होता है। 10 को आगे मल्टीप्लाइड करोगे, -10x + x, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू है, तो इसे ये निकाल दे 100 में से -9x। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं न्यू। अब एक और कंडीशन भी इसमें है
अब एक और कंडीशन है, उसके लिए मैंने मार्कर चेंज किया, कंडीशन 2 को लिख देते हैं। कंडीशन 2 क्या है, कहते हैं ये अब न्यू नंबर हम बना रहे हैं। अब देखिए इस जुमले को आपने सही तरह से नोट करना है। इफ़ द प्लेसेस ऑफ द डिजिट आर चेंज देन द न्यू नंबर इज़ डिक्रीज बाई 18। अब देखिए जो यूनिट डिजिट था अब चेंज करना है, हमने क्या करना है, चेंज करना है। चेंज का मतलब यूनिट डिजिट पे 10 डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट पे 10 डिजिट आएगा, ठीक हो गया। और 10 डिजिट पे यूनिट डिजिट आएगा, हमने चेंज किया। अब देखते जाइए यूनिट डिजिट अब क्या होगा, यूनिट डिजिट पे तो 10 डिजिट है, 10 डिजिट हमें क्या मिला है, 10 × 10 - 6 था। और 10 डिजिट पे हमें अब क्या मिलेगा, 10 डिजिट पे यूनिट डिजिट आएगा, मतलब x आएगा। अब हमने न्यू नंबर भी बनाना है, तो न्यू नंबर देके न्यू नंबर इक्वल टू, नंबर किस तरह आता है, यूनिट प्लस 10 से आता है। तो हमें यूनिट पे क्या मिला, यूनिट पे हमें क्या मिला, 10 × 10 - x, फिर क्या होगा, प्लस x होगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब न्यू नंबर nn, ओके। अब ये x आएगा प्लस 10 को 10 से मल्टीप्लाइड करो, 100 - 10x। तो न्यू नंबर इक्वल टू x में से 10x, ये माइनस 9x, ये प्लस 100 आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए अब एक और कंडीशन भी है, अब कंडीशन एक और भी है, वो देखती जाइए। कंडीशन नंबर 3 कि जो ओरिजिनल नंबर है वो अब देखती जाए, मैं आपको रिपीट करके दे देता हूँ ताकि आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए कि जो न्यू नंबर इज़ डिक्रीज बाई 18, ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर जो है कितना डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ का मतलब होता है माइनस, कितना डिक्रीज़ होगा, 18। अब हमने ओरिजिनल नंबर की तरफ जाना होगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर है 100 माइनस, ओरिजिनल नंबर है 100 माइनस x, ओरिजिनल नंबर है 100 माइनस 9x, और न्यू नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल नंबर क्या आ रहा है, 100 माइनस x, और न्यू नंबर आ रहा है माइनस 9x प्लस 100 माइनस 18। अब देखते जाइए ये माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती की। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती ये की है कि जब ये 10 डिजिट पे चला गया तो ये 10x आएगा, तो ये क्या आएगा, 10x आएगा, सॉरी, ओके क्लियर। तो ये क्या आएगा, 10x आएगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लाइड नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 10 माइनस x आ जाएगा, तो 10 माइनस x से क्या आएगा, 9x आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ये गलती की थी, तो ये आ जाएगा 9x, ओके। अब देखते जाइए, अब इस 9x को उधर शिफ्ट करोगे, इस 100 को उधर शिफ्ट करोगे, 9x माइनस 9x इक्वल टू, इससे कितना आ जाता है, 82 आता है, ठीक हो गया। और उसी को शिफ्ट करोगे तो माइनस 100 आएगा, इससे माइनस 18x आएगा, इससे आ जाएगा माइनस 18। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, 18 के साथ 18 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ओके। आसान सा रिज़ल्ट था, कोई कन्फ्यूजन, ओहो हो। यहाँ पे मैंने एक और गलती भी की है, तो सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैं इसको रिवाइज़ करके दे देता हूँ। तो इसके साथ 10 जब मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ से हम गलती कर बैठे हैं, मैं इसको सिंप्लीफिकेशन देता हूँ। तो इसके साथ ये 10x आएगा, ये अब 100 नहीं बनेगा, ये 10 बनेगा, ठीक हो गया। ये अब 100 नहीं बनेगा, ये 10 बनेगा, ओके सॉरी, अब ये 100 नहीं बनेगा, ये 10 बनेगा। तो 10 में से माइनस 18,
10 में से -18 को सब यहाँ से, तो ये 100 आ जाएगा। 100 माइनस 9x इक्वल टू 9x प्लस 10 में से ये आ जाएगा ये आ जाएगा -8। ओके, अब देखते जाइए, इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो 9x माइनस 9x इक्वल टू -8 और -110। ठीक हो गया। ये -18x आएगा, ये -108 आएगा, माइनस कैंसिल, ये कैंसिल। आई थिंक ये 6 से मल्टीप्लाइड होता है, यानी 108 को डिवाइड करोगे 18 से, 3 से डिवीज़न होती हैं, 3 3 9 होता है, 1 गया, 3 6 की 18। ठीक हो गया। फिर 3 से डिवाइड होते हैं, 6 6 की 36, तो x की वैल्यू आएगी 6। अब ये तो यूनिट डिजिट का हिस्सा आ गया, क्योंकि हमने ओरिजिनल हिस्सा बताना था। तो 10 डिजिट पे क्या था, अगर आपको याद हो, 10 डिजिट पे था 10 माइनस x था। इस x की वैल्यू को पुट करोगे, 10 माइनस x यानी 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो नंबर किस तरह बनता है, न्यू नंबर आता है, यूनिट पे x है, 10 डिजिट पे ये है। ठीक है, 10 डिजिट पे 4 है, लेकिन 10 डिजिट के साथ क्या मल्टीप्लाइड होता है, 4, 10 4 40, तो 46 आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, जो दूसरा नंबर है उसको इंटरचेंज करोगे, सॉरी ओरिजिनल जो होगा, ये क्या नंबर, ये न्यू नंबर है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, इसको इंटरचेंज करें, 6 इधर आ जाएगा, 4 उधर आ जाएगा, तो 64 आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए, इसकी सोल्यूशन देके, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। ए ब्रेथ ऑफ अ रूम इज़ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। अब देखिए, इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। ब्रेथ को मैं b कह देता हूँ, ये मैंने क्या मान लिया, ब्रेथ, और दूसरा लेंथ को मैंने l कहा। अब कंडीशन देख के, अब कंडीशन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि ब्रेथ जो है, चलो b जो है वो इक्वल आएगा 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, यानी लेंथ को 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ तक ओके। एंड पैरामीटर ऑफ अ रूम, जो पैरामीटर है उसको मैंने p मान लिया। ठीक हो गया। वो कितना आपको गिवन है, 20। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, यानी b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस पैरामीटर को लेते हैं, पैरामीटर ऑफ अ रूम। देखिए, रूम जो होता है वो हमें पता है कि वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरामीटर किसकी इक्वल होता है, रेक्टेंगल का, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, इसकी इक्वल होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन ये पैरामीटर की वैल्यू आपको गिवन है 20, किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो 2 2 कैंसिल, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 10। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब देखिए, ब्रेथ की वैल्यू आपको क्या गिवन है, l के नीचे 4, तो b की जगह पुट करोगे लेंथ के नीचे 4। अब देखिए, इसके नीचे 1 लिख दे, ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 4 आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 4l होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, प्लस l होगा। ठीक हो गया। 10 को उधर मल्टीप्लाइड करें, 5l प्लस l, इसे 4l प्लस l, इसे 5l, 10 और उधर मल्टीप्लाइड होगा, 40। 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 5 कैंसल, तो लेंथ की वैल्यू 5 8 40 होता है, तो l की वैल्यू आ गई 8। अब हमने ब्रेथ की वैल्यू भी बतानी थी। ब्रेथ लेंथ को डिवाइड करोगे 4 से, तो ब्रेथ की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 8 है, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। बहरहाल मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ी सी वो मिस्टेक हमसे इस वजह से होगी क्योंकि हम सही तरह से क्वेश्चन को कवर नहीं कर चुके थे। ऐसे हमारी ये वीडियो कंप्लीट